डॉक्टर जोरम बेगी जी, विवेकानंद केंद्र विद्यालय अलमुनी एसोसिएशन के चेयरमैन श्री तवा तदुक जी, सेक्रेटरी श्री यमदे तमिन जी, यहाँ उपस्थित हमारे सहयोगी ऑनरेबल एमएलए श्री उदिंता सिंह जी, श्री कुकर बसर जी, फॉर्मर मिनिस्टर और चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन श्री तालो मुगली जी, प्रांत संगठक विवेकानंद केंद्र श्री रुपेश जी, हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री कमलेश जी और सभी गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स जो विवेकानंद केंद्र विद्यालय के अलमुनी हैं, श्री धनी साहू जी और सभी मेंबर्स विवेकानंद केंद्र विद्यालय अलमुनी एसोसिएशंस और यहाँ उपस्थित सभी डिग्निटरीज, सभी वीकेवी के स्टूडेंट्स और सभी विवेकानंद केंद्र और विवेकानंद केंद्र विद्यालय के वेल विशर्स और मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से, अरुणाचल के पूरा पब्लिक की ओर से और राज्य सरकार की ओर से विवेकानंद केंद्र जो 50 साल कंप्लीट किया है इन द सर्विस ऑफ नेशन, उसके लिए ढेर सारा बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मैं विवेकानंद केंद्र के प्रांत संचालक डॉक्टर जोरम बेगी जी और उनके पूरे सहयोगी को धन्यवाद देता हूँ कि जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आपने हमें बुलाया और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देखने को मिला कि लास्ट 50 इयर्स में विवेकानंद केंद्र पूरे इस देश भर में क्या क्या मेजर एक्टिविटीज किया हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले हमारे विवेकानंद केंद्र के प्रांत संचालक डॉक्टर बेगी साहब ने अपने स्पीच में बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किया कि विवेकानंद केंद्र किस मकसद से, जो टाइमलाइन में उन्होंने दिया कि कौन सा साल से यहाँ पे आया, किस कारण से यहाँ आना पड़ा और तब से लेके आज तक जो सफलता हुआ, मैंने थोड़ा देर पहले जो जिक्र किया कि हम लोग पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग ने देखा है। तो वीकेवी अपना विवेकानंद केंद्र का एक ब्रांच जो इस एजुकेशन में जो है विद्यालय मेजर फोकस उसको देते हुए अभी कहा गया है कि कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र विद्यालय विवेकानंद केंद्र द्वारा स्थापित कुल मिला के अराउंड 41 स्कूल्स इस प्रदेश में चल रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है और खुशी का बात है। उस वक्त आजादी के बाद में हमारे यहाँ के जो ट्राइबल कल्चर को किस प्रकार से बचाना चाहिए और एजुकेशन के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से, मंच से, मैं जो अपना विवेकानंद केंद्र के जो फाउंडर है माननीय एकनाथ जी गांधी जी, उसका मैं याद करते हुए मैं काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि जो केंद्र आज जो 50 साल जो कंप्लीट हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में काफी मदद हम लोगों को मिला है। अभी डॉक्टर बेगी साहब के स्पीच से पता चला है कि एजुकेशन के अलावा और विवेकानंद केंद्र अरुण ज्योति के माध्यम से और VKIC के माध्यम से हमारा जो रिच ट्राइबल कल्चर है उसके थ्रू से हम लोग किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का जितने भी जो अपना इंडिजिनियस कल्चर है उसको हम लोग किस प्रकार से यूनाइटेड करके आगे बढ़ना चाहिए। सो इस दिशा में भी VKIC और अरुण ज्योति काम कर रहे हैं।
खास करके विवेकानंद केंद्र का जो मेन फोकस एजुकेशन के ऊपर ही रहा है, और जिस प्रकार से आज जो सफलता प्राप्त हुआ है एजुकेशन सेक्टर में, मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के जो आज इस फंक्शन में सभी जो टीचर्स और मेंबर्स आप लोग जो आए हैं, आप सबको भी बहुत बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेगा। आप लोग ने बहुत ही एक सेल्फलेस सर्विस देते हुए हमारा अरुणाचल का एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय का जो 40 इयर्स का जो सेलिब्रेशन हुआ, तो द प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी को हम लोग ने यहाँ अरुणाचल में इनवाइट करके आईजी पार्क में बहुत बड़ा एक अच्छा सेलिब्रेशन भी हुआ था। उस वक्त राज्य सरकार की ओर से जितने भी हमारा जो विद्यालय है उसको सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार की ओर से हम लोग कॉर्पस फंड भी करीबन 40 करोड़ हम लोग ने विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय को हम लोग ने दिया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार का ओर से इस बार के बजट अनाउंसमेंट में भी काफ़ी सारा फंड्स वीकेबी को और भी मजबूत बनाने के लिए हम लोग ने दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर बेगी साहब ने भी जिक्र किया कि अरुणाचल प्रदेश में अभी एक लहर सा हो गया है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैं विजिट करता हूँ तो वहाँ का जनता लोगों का मेमोरेंडम भी वही होता है कि हमारे इस एरिया में वीकेबी स्कूल को आप खोल दीजिए। ये बहुत सारा मेमोरेंडम्स हमारे पास आके बैठा हुआ है। आज रुपेश जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको पूरा पता है कि कितना प्रेशर है उनके ऊपर भी कि स्कूल सब जगह खोलने के लिए। मैं मानता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको चलाने के लिए बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि सैलरीज होता है, काफ़ी सारा कंपोनेंट्स जरूरत पड़ता है। तो राज्य सरकार भी जितना हो पाएगा, अभी ईयरली हम लोग का जो एमओयू का मुताबिक एक स्कूल चलाने के लिए 10 करोड़ का सपोर्ट कॉर्पस के रूप में राज्य सरकार को देना है। तो राज्य सरकार का भी अपना एक लिमिटेशंस भी होता है, तो एडजस्टमेंट करके जो भी हो वीकेबी हमारा प्रायोरिटी एरिया को देखते हुए हम लोग सपोर्ट करके आया है। मैंने एक नया मॉडल शुरुआत किया है अरुणाचल प्रदेश में। मेरा अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ पे पहले वीकेबी स्कूल नहीं था, तो वीकेबी का जो परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने रुपेश जी को कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक स्कूल शुरुआत करना है। तो मैंने नया प्रोजेक्ट सैंक्शन करके उसको कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। एग्जिस्टिंग जो हमारा सेकेंडरी स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, उसको हमने सीधा कन्वर्ट करके वीकेबी को रिक्वेस्ट किया कि यहीं से ही आप शुरुआत कर दीजिए। जो भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हम लोग एड ऑन करते रहेंगे, और तब से लेके अभी हमारा वीकेबी मोक्तो का भी फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर दिया है। तो इसी प्रकार से जो अप्रोच होता है, मेरा ये मानना है कि एग्जिस्टिंग स्कूल्स को ही अगर हम लोग उसको फेसलिफ्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशनल डाल के हम लोग अगर शुरुआत कर पाएगा तो गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा फंड भी नहीं जाएगा और टाइम भी एक फैक्टर है। तो हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग एक सक्सेस हम लोगों को मिल जाएगा। तो एनीवे बाद में इसको फिर हम दोबारा फिर चर्चा करते रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में आप सबको पता है कि हमारा यहाँ पे कितने हम लोग ट्राइब्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज इस हॉल का अंदर भी अराउंड 26 जो हमारा मेजर ट्राइब जो कहते हैं सभी जनजाति के लोग यहाँ पे बैठे होंगे। अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही पोटेंशियल एक राज्य है, जो अपना विवेकानंद केंद्र का जो मेन और विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय का जो मेन एक जो मिशन है, मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग का, मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग, उसको ऊपर अगर हम लोग फोकस करके सही तरीके से अगर अरुणाचल में हम लोग काम करेगा, अरुणाचल प्रदेश बहुत आगे डेवलपमेंट के दृष्टि पर बहुत आगे जाएगा। और साथ साथ अपने यहाँ पे जितने भी जो अपना इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर है उसको भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हुए अरुणाचल को बचा पाएंगे। गवर्नमेंट का हमेशा ये कोशिश रहा है कि अपना यहाँ के इंडिजिनियस कल्चर और इंडिजिनियस फेथ को हम लोग प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये ऐसे ट्राइबल अगर मैं खुद हम लोग नहीं करेंगे तो बाहर के लोग तो आके तो करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग खुद को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना एक ऑनर्स लेना होगा। मैं जहाँ भी पब्लिक फोरम में जाके बात करता हूँ हमेशा हम वही रिक्वेस्ट करता है कि अपना कल्चर को जीवित रखना
बहुत ही जरूरी है, और खास करके अपना यंगर जनरेशन उसको अपना अपना कल्चर के बारे में एजुकेट करना बहुत ही जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज, अपना भाषा। अगर आप आदि है तो बच्चों को घर में आदि सिखाना होगा। आजकल ज्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश में ही बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। जरूरी है हिंदी इंग्लिश हम लोगों को बोलना चाहिए। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और इंग्लिश तो पूरा दुनिया का ही भाषा है, जानना बहुत जरूरी है। मगर जो गांव में जो हम लोग बात करते हैं अपने गांव में अपने घर में, तो अपना जो लोग जो भाषा होता है डायलेक्ट, उसको हम लोग इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। जो भाषा गायब हो जाएगा तो हम लोगों का कल्चरल इल्यूजन भी वहीं से शुरुआत होता है। मैं हमेशा ये बात को रिपीटेडली मैं बोलता हूँ, इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से हम लोग ने प्रयास किया कि हम लोगों का लैंग्वेज को बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है, वो मेन पिलर है। तो उसके लिए 8 ट्राइब्स का अभी हम लोग ने किताब भी ऑलरेडी कार्यक्रम में ऑलरेडी हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। और जितने भी जो अभी बाकी जो ट्राइब्स जिसका अभी लॉन्च नहीं हुआ है उसको भी हम लोग ने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का साथ में बैठकर इसका भी सिलेबस और इसका भी आप लोग अपना प्रकार से किताब तैयार करें, ताकि हमारा बच्चे जो है, जो फ्यूचर है हमारा समाज का, इस राज्य का और इस देश का, उन लोगों को अपना ओरिजिनलिटी से जुड़ा रखने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मेरा ये मानना है कि वीकेवी के जितने भी जो स्कूल्स है अपना यहाँ के अपना इंडिजिनियस कल्चर के बारे में आप लोग जरूर बच्चे को एजुकेट कर रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी डेवलपमेंट तो बहुत स्पेयर्स में हम लोग डेवलपमेंट हम लोग देख सकते हैं, चाहे रोड हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी रिसेंटली 19 तारीख को अपना जो फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो दोनी पोलो एयरपोर्ट के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। अभी पता चला है अपना डॉक्टर बेगी साहब के स्पीच से कि 19 नवंबर जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक डेट है, क्योंकि जो विवेकानंद केंद्र के जो फाउंडर है माननीय एकनाथ जी, उनका 108 बर्थ एनिवर्सरी उनके बताया। और मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट में 108 जो है बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। 108 बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो एकनाथ राणे जी का 108 बर्थ एनिवर्सरी में दोनी पोलो एयरपोर्ट को डेडिकेट किया गया है। आज मैं आप लोगों के बीच में ज़्यादातर डेवलपमेंट और इस इशू को ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, मगर जो सोशल इश्यूज है उसको हम लोग चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशन, हेल्थ, ड्रग अब्यूज के बारे में ये हमेशा मैं अपील करता हूँ अपने अरुणाचल की जनता को कि सरकार सब कुछ अकेला हम लोग कर नहीं पाएगा। सब चीज़ों में सभी का कंट्रीब्यूशन होना पड़ता है। जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, अपना अपना जो कार्य है अगर हम लोग सही तरीके से करें तो ये प्रदेश और ये देश आगे क्यों नहीं जाएगा। मान लीजिए मैं एक कंटीजेंसी एक लेबर हूँ सरकार में, तो कंटीजेंसी का क्या काम होता है वो ऑलरेडी डिफाइन होता है। तो अपना काम अच्छा से करें। अगर मैं एक स्वीपर हूँ तो अच्छे से अपना काम जो है स्वीपिंग का काम करें। अगर मैं एक गार्डनर हूँ तो बगीचे में जो गार्डनिंग का काम जो है वो सही से करें। अगर हम एक ड्राइवर है तो गाड़ी अच्छा से चलाए और गाड़ी का मेंटेनेंस भी अच्छे से करें। तो सब लोग अपना अपना कार्य अच्छे से करने से तो ये देश क्यों आगे नहीं जाएगा। और ऐसे सोसाइटी भी, अगर आप एक बिजनेसमैन भी क्यों न है, आप अच्छे से बिजनेस कीजिए, 2 नंबरी नहीं करते हुए, तो क्यों हम लोग का देश आगे नहीं जाएगा। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप पर 2 साल पहले जो कोविड आया, महामारी पेंडेमिक, उसका बावजूद भी जो पूरे दुनिया पूरा रुक सा गया था, थम सा गया था, मगर नरेंद्र मोदी जी ने उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और तब उन्होंने सबको अपील किया कि अभी ये देश जो है आत्मनिर्भर भारत हम लोग को होना चाहिए। उसी दिशा पर अभी पूरे देश, इवन अरुणाचल प्रदेश भी हम लोग काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर केवल सिर्फ सरकार के एंगल से आत्मनिर्भर हो नहीं पाएगा। आत्मनिर्भर हम लोग को खुद हम लोग को बनाना होगा। अरुणाचल का एक बहुत ही एक दुखद खबर ये भी है
मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं जो है मेरा आदत है कि सही चीज को लोगों को सीधा सीधा बोलने मेरा आदत है और हमको बोलना भी चाहिए। इस राज्य का अगर मुखिया नहीं बोलेगा तो बाकी कौन बोलेगा? जो अच्छा भी होता है उसको भी बोलना है, जो खराब होता है उसको भी बोलना है। तो आपने अरुणाचल प्रदेश में डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट का ऊपर डिपेंडेंस 101% लोग डिपेंड करके बैठते हैं। मेरा हिसाब से ये टोटली गलत है, टोटली गलत है। गवर्नमेंट तो एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म होता है। 100% कुछ भी हो गवर्नमेंट का ऊपर ही डिपेंड होकर बैठना ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। गवर्नमेंट तो एक मेजर एक आपको बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है, बेसिक फैसिलिटी जो चाहिए होता है, उसमें संघर्ष करके और जनता को प्रोवाइड करेंगे। हर एक चीज गवर्नमेंट को ऊपर में डिपेंड करना ये गलत बात है। तो इसीलिए हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिस स्टेट कि हम लोग लोगों को कैसे हम लोग एजुकेट कर पाएगा। और मेरा ये मानना है आज क्योंकि इस 50 इयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विस और विवेकानंद केंद्र को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सभी जो अलमुनी यहाँ पे बैठा हुआ है, आप लोगों का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए आप लोग बीकेवी से पढ़ के आया है, आपका पास में नॉलेज है, आप लोग सरकारी में हो चाहे बिजनेस में हो अच्छा पोजीशन में है। मेरा ये मानना है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस को अगर आपने आप में सीमित रखेगा तो वो सिर्फ आपको ही काम आएगा, सोसाइटी को काम नहीं आएगा। उस चीज़ को हम लोग सोसाइटी को बताना होगा, उस चीज़ को हमारा जो यंगर जनरेशन है समाज में उन लोगों को सही दिशा में हम लोग को लेके आना होगा। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम लोग अपनापन जो है तो वो हम लोग जब तक नहीं लेगा तो देखिए सरकार भी हो राज्य भी हो थोड़ा आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, करप्शन बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का सोसाइटी आप लोग भी दिखना नहीं चाहेगा, इस तरह का स्टेट आप लोग भी दिखना नहीं चाहेगा। क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश है एंड वी हैव टू टेक द ओनरशिप। कोई भी ओनरशिप दिल से नहीं ले रहा है यहाँ पे। अपना काम होने से हो गया, बस दुनिया कुछ भी बोलते रहे, अपना खुद को कुछ प्रॉफिट होने से हो गया, यही मन में रख के लोगों का ज्यादातर जनता, सभी का तो नहीं होगा लेकिन ज्यादातर जनता का ये एक फीलिंग है। लोंगडिंग में अगर कुछ खराबी होता है तो हमको कंसर्न होना है, ईटानगर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो बाकी जगह लोगों को भी कंसर्न होना है। इस प्रकार से जो पैन अरुणाचल, अपना अरुणाचल, हमारा अरुणाचल, वो एक फीलिंग होना पड़ेगा। तो इस चीज को सोसाइटी में एजुकेट करना, ये एजुकेटेड जो आप लोग जो एलुमनी है वीकेवी का जो प्रोडक्ट है, ये आप लोगों को ऊपर भी मैं मानता हूँ कि आने वाला दिनों में डेफिनेटली आप लोग कंट्रीब्यूट किया भी है और भी आप लोग कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कार्यकाल में जो सरकार हम जो चलाते हैं, टीम अरुणाचल का स्पिरिट, मैं डे वन से ही बोला टीम अरुणाचल लेके हम लोगों को काम करना होगा। उस दिशा में मैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं काफ़ी उन लोगों को बुलाता हूँ, फंक्शंस में बुलाता हूँ, अपना आइडिया शेयर करता हूँ, उनका भी मैं सुनता हूँ। तो अभी आज यहाँ पे जो हम लोग बैठे हुए हैं अलग अलग ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपना समाज में आप लोग, समाज का भी इश्यूज होता होगा, इस तरह से समाज में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेशन करके समाज को सही दिशा दिखाना बहुत ही जरूरी है। समाज सही दिशा में अगर चलने लगेगा तो डेफिनेटली सरकार भी और भी तेज दौड़ने के लिए और भी उनको दम मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना समाज में भी, आप जितने भी अलमुनी आज यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सब लोग अपना समाज में भी एजुकेट करके बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और आज मैं जैसे यहाँ आया तो बहुत सारा अलमुनी यहाँ पे रिसेप्शन के लिए वहाँ पे खड़ा था और बहुत देखा मैं कि काफ़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी है बीकेवी में। और पहले डॉक्टर बेगी साहब को मैंने पूछा कि बीकेवी का जो प्रोडक्ट में से कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, तो बेगी साहब ने कहा कि चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो भी हो, मोर देन 50% जो है काफ़ी मतलब बीकेवी लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो क्योंकि आज 50 इयर्स ऑफ ग्लोरियस विवेकानंद केंद्र का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहा है, तो सरकार की ओर से भी इस 50 इयर्स को मार्क करने के लिए खास करके हम गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी मैं एक दो अनाउंसमेंट यहाँ पे आप लोगों के बीच में हम रखना चाहेगा। अभी नया साल भी आने वाला है, तो नया साल का गिफ्ट का तौर पे आप लोगों को मैं 3 चीज़ यहाँ पे अनाउंस करता हूँ, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश का।
जो आप लोगों को डियरनेस अलाउंस और जो डियरनेस रिलीफ जो मिलता है, अभी आपको 34% मिल रहा है। एज पर 7 CPC का मुताबिक 4% ऑलरेडी एनहेंस हो गया है, आप लोगों को 38% मिलना चाहिए। तो इसको हम DA और DR विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 उसको आज हम अनाउंस कर दिया, आप लोगों को सब मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि अभी नया साल आने वाला है, तो न्यू ईयर गिफ्ट 2023 के लिए जो हाउस रेंट अलाउंस है HRA एज पर द 7th CPC उसको हम आज अनाउंसमेंट कर रहा है। और साथ साथ डॉक्टर्स लोगों के लिए भी, उन लोगों का भी काफ़ी रिक्वेस्ट था कि जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उन लोगों को देना चाहिए, और वो भी आज मैं अनाउंसमेंट यहाँ से कर रहा हूँ कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA भी दिया जाएगा। उस NPA में अगर ऑप्शन भी दिया जाएगा डॉक्टर्स को कि अगर आप करना भी चाहें और नहीं भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शंस भी सरकार डॉक्टर्स लोगों को देगा। तो कुल मिला के आपका डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ, हाउस रेंट अलाउंस और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पूरा अगर टोटल करने से कुल मिला के जो फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है एक साल में 172 करोड़ का ये एडिशनल इसमें बर्डन है राज्य सरकार के लिए। और आप लोग सब जानते हैं कि ये राज्य सरकार परफॉर्मेंस करने वाला सरकार है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हमारा मेन पिलर है, जो हमारा हर एक सिस्टम, हर एक फैसिलिटी, जो जनता के लिए जो सर्विसेज है उसको जो ड्राइव करते हैं, उसको इस बार हमने अनाउंसमेंट कर दिया। इस अनाउंसमेंट का बाद में करीबन 68,000 जो अरुणाचल प्रदेश का जो लोकल जो रेगुलर जो एम्प्लॉइज है, रेगुलर एम्प्लॉइज, उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेंगे। तो सरकार ने तो घोषणा करने के बाद डेफिनेटली फिर हम एक्सपेक्टेशंस भी करेंगे कि आप लोग फिर ड्यूटी भी उतना ही सिंसियरिटी के साथ में करेंगे। पिछले 6 साल में अरुणाचल प्रदेश में मैंने बहुत सारा रिफॉर्म हमने लेके आया, क्योंकि हम लोग जब तक रिफॉर्म लेके नहीं आएंगे तो हम लोग परफॉर्मेंस और अरुणाचल को ट्रांसफॉर्म भी हम लोग कर नहीं पाएंगे। अरुणाचल का अनफॉर्चुनेटली बहुत एक गलत प्रैक्टिस हमेशा होते रहता था कि जब भी इलेक्शन आए तो नौकरी का सौदा होता था पहले, क्योंकि उस वक्त में एक सिस्टम नहीं था, प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इसलिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हमने लागू कर दिया। पहले तो होता था कि कोई CM या कोई मिनिस्टर, MLA या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जिसका थोड़ा सा दबदबा है, खास करके ग्रुप C और D का पोस्ट, वही लोग अंदर से लेके चला जाता था। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त में सिस्टम नहीं था। तो उसमें डिप्राइव जो होता है गरीब माँ बाप, तो समाज में जो गरीब लोग हैं उन लोगों का पूरा डिप्राइव होके मतलब खत्म हो जाता है। इसलिए जस्टिस देने के लिए स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को हमने खड़ा किया। इसके बाद शुरुआत में जरूर उसमें करप्ट प्रैक्टिस हुआ, मगर उन सारा जो ये माल प्रैक्टिस जो हुआ है सरकारी नियम के मुताबिक उन लोगों को सजा भी दिया, और दोबारा फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को पूरा रिफॉर्म करते हुए अभी एग्जामिनेशन वगैरह भी कंडक्ट कर रहा है। इसका स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है काफी अच्छा है। तो इसलिए अभी पहले तो पॉलिटिशियंस के पास में नौकरी देने का काफी उनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। अभी तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि नौकरी क्रिएट हम जरूर करेंगे, नौकरी हम जरूर अपना अरुणाचल के युवा के लिए हम नौकरी क्रिएट जरूर करेंगे, मगर नौकरी देने का इवन मुख्यमंत्री का पास भी अभी पावर नहीं है। हाँ, मगर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लोग अपना काम ठीक से नहीं करेगा, अपना ड्यूटी ठीक से नहीं करेगा, तो नौकरी खाने का पूरा पावर है मेरे पास, और बहुत नौकरी खाया भी है मैं, और भी खाऊंगा अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे। अभी अनफॉर्चुनेटली देखिए कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इतना बड़ा चीज हम लोगों के सामने आ गया है। वी भी और शॉक, आज जितने भी यहाँ पे बैठा हुआ हम लोग पूरा शॉक में है। अभी गवर्नमेंट इतना ट्राई कर रहा है कि क्लींजिंग करने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए, अभी वही जहां से रिक्रूटमेंट होता है जो फैक्ट्री, वहीं से करप्शन हो जाता है अभी। तो इसको तो हम आयरन हैंड से ही डील करते अभी हमने किया है, आपको तो पता है। CBI को भी लगा कर रखा, इसके बाद SIC को भी लगा कर रखा। डेली आप लोगों को खबर मिल रहा होगा कि इसका अभी कितने लोग अरेस्ट होके आगे बढ़ रहा है। अभी तुरंत में बहुत ही जल्दी, अभी आज
अखबारों में, सोशल मीडिया में शायद आप लोग ने देखा होगा कि जो नया जो बॉडी है, चेयरमैन और 3 मेंबर का भी एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पुट कर दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा ओवरहॉलिंग हम लोग ने ऑलरेडी करने का निर्णय ले चुका है। एक बार नया चेयरमैन और नया मेंबर्स का सिलेक्शन होने के बाद जितने भी जो पुराना पेंडिंग एग्जाम्स है पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसको फिर दोबारा तुरंत हम लोग फिर उसको एडवर्टीजमेंट करेंगे, ताकि हमारा यहाँ पे जितने भी जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग है बेचारा, उन लोगों के लिए तो सोच के कभी कभी बहुत दुख लगता है। इतना सालों से प्रिपरेशन करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करता है, कोई आउट ऑफ स्टेट जाके फैमिली वाला बेचारा मेहनत करके उन लोगों को यहाँ से ट्यूशन फीस भेजता है, तो जाके यहाँ पे ऐसे गड़बड़ हो जाता है। तो करप्शन को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन को एक नया तरीका से फिर हम लोग अच्छे से खड़ा करके ही छोड़ेंगे। उस बीच अभी इतना प्रॉब्लम होने के बाद बहुत सारा एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ गया, तो बहुत सारा कैंडिडेट्स लोगों का अभी एज भी चला गया। पहले 35 इयर्स था, मैंने एक्सटेंशन 2 साल एक्सटेंड करके 37 इयर्स है। अभी 37 इयर्स का एज लिमिट है। तो इस साल जो गड़बड़ हुआ है देखते हुए, तो हमने ये निर्णय लिया कि आने वाला कैबिनेट में हम लोग 37 से एज को फिर हम एक्सटेंड करके अपना जो ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो ट्राइबल लोगों के लिए 40 इयर्स हम प्रोवाइड कर देंगे। 40 इयर्स। तो इस तरह का हम लोग का जो गवर्नमेंट है, हम सब लोग चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में रिफॉर्म हो, लोगों का विकास हो, एम्प्लॉयमेंट जो मिल रहा है एज पर मेरिट लोगों को मिले। बिजनेस के तौर पे अभी कनेक्टिविटी हम लोग का बहुत अच्छा बढ़ रहा है, उसके माध्यम से हम लोग का बिजनेस आगे बढ़े, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़े। इस तरह का काफी सारा कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आज इस विवेकानंद केंद्र के सेलिब्रेशन में थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट भी मैं टॉपिक में चला गया, और जो टाइम हमको दिया था केवल 5 मिनट दिया था, तो काफी समय भी हमने ले लिया। तो मैं राज्य सरकार की ओर से विवेकानंद केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ साथ ये भी एश्योर करता हूँ कि आपका जो भी कार्य है, क्योंकि विवेकानंद केंद्र बहुत अच्छा कार्य बहुत पहले से ही करके आया, और शुरुआत में आई मस्ट मेंशन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजा साहब। एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने बहुत मेजर इनिशियल स्टेज में रोल प्ले किया है। रामकृष्ण मिशन स्कूल लेके आना, इसके बाद वीकेवी स्कूल्स को यहाँ पे लेके आना। 1973 में वो कन्याकुमारी जाके वहाँ पे केंद्र के साथ में बात करके केंद्र फिर यहाँ पे 1974 से विवेकानंद विद्यालय के माध्यम से यहाँ पे कार्य शुरू हुआ है। तो के राजा साहब का हमारा इंडिजिनियस कल्चर प्रोटेक्शन में बोलिए या एजुकेशन क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनिशियल फेज में रहा है। इसीलिए राज्य सरकार ने उनको हाईएस्ट अवार्ड अरुणाचल रत्न से भी उनको सम्मान किया हुआ है। तो इतना कहते हुए माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, और जो भी सपोर्ट है गवर्नमेंट की ओर से हम जरूर हम लोग करेंगे, और एजुकेशन सेक्टर को हम लोग और भी अच्छा से क्वालिटी एजुकेशन में ट्रांसफॉर्म हम लोग करेंगे। तो टाइमली हम लोग जो वीकेवी विद्यालय जो है, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय की जो मैनेजमेंट है, उनके साथ में भी हम लोग चर्चा करते हुए इस संगठन को और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।